हेलो बच्चों, आज फिर से आप लोगों के लिए अभ्यास 16 का प्रश्न संख्या 10 के साथ हाजिर हूं। इसके पहले मैं प्रश्न संख्या 9 तक बता चुका हूं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। गांव के नियामक चाचा ने एक मोटर, ये देखिए मीटर है, इसको आपको मोटर करना है। मोटर के पहिए के साथ बेल्ट लगाकर एक मशीन के पहिए को जोड़ा। मोटर के पहिए का व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर और मशीन के पहिए का व्यास की लंबाई 94.5 सेंटीमीटर है। मोटर का पहिया यदि प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में 27 बार घूमे, तब मशीन का पहिया 1 घंटे में कितना बार घूमेगा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर जो दिया गया है, इस एक मोटर का पहिया बेल्ट के साथ एक मशीन के पहिए के साथ जुड़ा हुआ। चलिए इसको चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक मोटर का पहिया है और ये एक मशीन का पहिया है। आप लोग ये चीज देखे होंगे, जो आटा चक्की है जहां पर गेहूं को पिसाया जाता है, वहां पर आप देखे होंगे एक छोटा सा मोटर के साथ में बेल्ट लगाकर बड़े से चक्के को घुमाया जाता है, जो चक्का गेहूं पीसने वाले मशीन के साथ लगा होता है। ये चीज आप लोग देखे होंगे। अब ऐसा ही चीज यहां पर भी है, एक बेल्ट। देखिए बेल्ट के साथ ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा। अब जो सवाल है उसके अनुसार मोटर का जो पहिया है, ये मोटर का पहिया, जबकि ये मशीन का पहिया है। तो यहां पर मोटर का जो पहिया है वो क्या है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और मशीन के पहिए का जो व्यास है उसकी लंबाई, देखिए व्यास इसको कहते हैं ना, यहां से यहां तक वो 94.5 सेंटीमीटर। अब मोटर का पहिया 1 सेकंड में, देखिए ये 1 सेकंड में, इसका कहानी ये है कि ये 1 सेकंड में 27 बार घूमता है। बादल गरजने का आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन आप लोग को डरना नहीं है, इस वीडियो में आपको बादल कुछ करने वाला नहीं है। 1 सेकंड में ये 27 बार घूमता, तब जब ये 1 सेकंड में ये घूमता है तो 1 सेकंड में ये भी तो घूमता होगा ना। तो ये कितना बार घूमता है वो पता नहीं, कि ये 1 सेकंड में ये कितना बार घूमता है वो पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सिंपली पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये निकालना है कि ये इसका परिधि क्या है। परिधि ज्ञात करने से ये पता चलेगा कि कोई भी चक्का एक बार घूमे तो कितना दूरी तय होता है। देखिए मान लीजिए कि ये आप इसको, यदि आप इसको एक चक्का समझ लो, देखिए ये स्टिकर आपको दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहां पर एक सेलो टेप ले आया, ग्लिटर सेलो टेप। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यदि कोई चक्का एक बार घूरे तो वो कितना दूरी तय करता है। देखिए ये आप लोगों को कलम का मार्क दिखाई दे रहा ना यहां पर, और फिर मैं इसको घुमाता हूं और आप लोग देखिए कि ये कलम वाला मार्क जो है आपको फिर कब दिखेगा। ये रहा यहां तक, देखिए फिर से आ गया। मतलब मैं यहां से प्रारंभ किया और यहां पर स्टॉप हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये एक बार, देखिए ये तो एक ही बार घुमा ना, तो एक बार घूमे तो जितना दूरी तय होता है वो इसके, देखिए ये इसके परिधि के बराबर ही दूरी तय होता है।
यहां से यहां तक परिधि के बराबर, क्योंकि ये इसको यदि मैं काट दूं, काट के सीधा कर दूं तो यहां से यहां तक ही दूरी होगा। तो यदि आप इसका परिधि निकालो तो पता चल जाएगा कि ये एक बार में कितना दूरी तय करता है। तो इसलिए यहां पर मोटर के पहिए की परिधि या उसके एक बार घूमने से तय दूरी। तो परिधि का सूत्र तो आप लोग तो जानते हो, 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, जबकि अर्धव्यास, आर मतलब होता है अर्धव्यास। ये जो दिया गया ये व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसका अर्धव्यास तो आप लोग जानते हो ना, 14 का बटा 2 कर देना है, ये सेंटीमीटर। अब इसे आपको सिंपली क्या करना है, देखिए 2 से ये 2 कट गया और इस 7 से ये 2 बार में कटा। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो मोटर का पहिया है वो 1 सेकंड में, यदि एक सेकंड में नहीं, एक बार घूमे तो कितना दूरी तय करेगा। तो ये देखिए 1 सेकंड में 27 बार घूमा है, तो पता लगाइए कि 1 सेकंड में ये दूरी तय किया कितना है। इसलिए यहां पर मोटर का पहिया 1 सेकंड में दूरी तय किया। अब ये कैसे निकाल सकते, देखिए 1 सेकंड में 27 बार घूमता है, जबकि एक बार घूमने से ये 44 सेंटीमीटर का दूरी तय करता है। तो 27 बार यदि घूमे तो कितना सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा? सिंपली आपको 44 से 27 में गुना कर देना है। तो ये गुना करने से पता चल जाएगा कि आखिर कितना हुआ। 44 को 27 से गुना करके ये 1188 सेंटीमीटर ये रहा, है ना बच्चों। तो यहां पर आप लोग क्या देखे कि एक सेकंड में मोटर का चक्का कुल मिला के 1188 सेंटीमीटर का दूरी तय करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 सेकंड ये भी घूमे और उसी के साथ बेल्ट लगा हुआ है तो ये भी तो घूम रहा है ना। तो ये 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, या ये कैसे निकाल सकते हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको इसका परिधि ज्ञात करना है। परिधि ज्ञात करने से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना दूरी तय करेगा एक बार घूमकर। तो आप इसका परिधि ज्ञात करो। मशीन के पहिए की परिधि या एक बार घूमने से तय दूरी, फॉर्मूला वही रहेगा 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7, जबकि रेडियस अर्धव्यास, आप इस मशीन का अर्धव्यास, ये तो व्यास दिया हुआ है, इसके बटा में 2 करना पड़ेगा, अर्थात 94.5/2। देखिए बच्चों, ये दशमलव हटाने के लिए आप लोग यहाँ पर 10 भी कर सकते हो, है ना, नहीं भी कर सकते हो। तो ये सेंटीमीटर है, ये बटा 2 मैं इसलिए लिखा क्योंकि ये व्यास है, अर्धव्यास करने के लिए बटा 2, ये 2 से 2 कट गया। जबकि आपके सामने यहाँ 94.5 है। अभी 94.5 को 7 से भाग लगा के आप लोग रफ में देख लो, तो ये कट के क्या आएगा 13.5। अब इस 13.5 को आपको गुना करना है 22 से, तो ये आएगा 297 सेंटीमीटर। तो ये जो आया बच्चों, ये क्या आया? यदि मशीन का चक्का एक बार घूमता है तो 297 सेंटीमीटर की दूरी
तय कर लेता है। तो इसका अर्थ हुआ, देखिए बच्चों, देखिए मशीन का चक्का, सॉरी मोटर का चक्का 1 सेकंड में इतना दूरी तय करता है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में मशीन का चक्का कितना दूरी तय किया होगा, कितना दूरी। तो सबसे पहले आपको यह हिसाब करना है कि इस दूरी को तय करने के लिए मशीन के पहिए को कितना बार घूमना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए यहां लिखेंगे 1188 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए मशीन के चक्के को घूमना होगा। ये कैसे निकाल सकते हो बच्चों, भाग लगाकर। देखिए इस दूरी या कुल दूरी में इसका एक घूर्णन में जो दूरी तय हुआ है उससे भाग लगाना है। अर्थात 1188 में आप भाग लगाते हो 297 से, तो कितना आता है ये भाग लगाकर आप लोग को देखना है, 4 आएगा। 4 बार में ऐसे ये कट गया, अर्थात ये सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 बार। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अब आप यहां पर आ जाओ, 1 सेकंड में ये 27 बार घूमता है और कुल मिला के 1188 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। मतलब ये लोग तो दोनों तो एक ही साथ चल रहा है ना। तो अब ये क्या 1188 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के लिए 4 बार घूमेगा। देख, तो इसका मतलब ये 1 सेकंड में कितना बार घूम रहा है, 4 बार, है कि नहीं। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है, देखिए प्रश्न है कि मशीन का पहिया कहाँ है। देखिए आपको मशीन का देखिए क्या है, देखिए मशीन के पहिए, सॉरी यहां से मशीन का पहिया 1 घंटे में कितना बार घूमेगा। तो ये जो आया 1 सेकंड में 4 बार घूमता है, तो 1 घंटा में कितना बार घूमेगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि मशीन का चक्का 1 सेकंड में घूमता है बराबर 4 बार, तो उस हिसाब से मशीन का चक्का 3600 सेकंड। बच्चों 3600 सेकंड का मतलब 1 घंटा होता है ना। तो घूमेगा कितना, ये आप लोग तो समझ ही सकते हो, 4 से 3600 में गुना करना पड़ेगा। तो ये 14400। तो देखिए तो कितना बार घूमेगा, 1 घंटा में कितना बार घूम रहा है, 14400 बार। तो ये हो गया इसका अभीष्ट आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो काफी बड़ा प्रश्न है। देखिए इसके बाद जो प्रश्न है वो देखिए क्या है। हम लोगों के क्लब की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई की लंबाई क्रमशः 8.4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करती है ना बच्चों। अब पहले आप लोग ये तो समझो कि यहाँ पर कौन कौन सी सुई है। देखिए ये यहाँ पर घड़ी में घंटे की सुई है और मिनट की सुई है। तो आप लोग बता सकते हो बच्चों कि घंटे की सुई एक दिन में कितना बार घूमती होगी। देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है कि नहीं। तो यदि आप लोग तो घड़ी देखे हो ना, तो वो जो घंटा का सुई होता है, जो छोटा सुई, वो 12 घंटा में एक बार घूमता है। तो इसका मतलब हुआ 24 घंटा में घंटे की सुई 2 बार घुमा, है कि नहीं।
तो घंटे का सुई एक बार घूमेगा तो मतलब उसकी जो परिधि होगी घूमकर जो ये परिधि आएगा उसको 2 से गुना कर देना है, तो पता चल जाएगा कि वो कितना दूरी तय किया एक दिन में। अब आते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई वो एक दिन में कितना बार घूमता है, तो आपको तो पता ही होगा कि एक दिन में 24 घंटा होता है। अब मिनट की सुई हर एक घंटा एक चक्कर लगा लेती है, तो इसका मतलब हुआ 24 घंटे में वो 24 चक्कर लगाती है, मतलब एक दिन में वो 24 बार घूमती है। तो सिंपल सा बात है कि इसका हम लोग क्या करेंगे कि एक परिधि निकालकर 24 से गुना करेंगे। देखिए यहां पर 2 सिचुएशन मैं आप लोग को दिखाता हूं। चलिए इस पेज में तो जगह नहीं है, मैं यहां पर आप लोग को दिखाता हूं। ये मान लीजिए घंटे की सुई है यहां पर, ये मिनट की सुई का घूर्णन पथ, ये घंटे की सुई का घूर्णन पथ है। घंटा का सुई यदि एक बार घूमे तो क्या होगा, ये देखिए यहां से ऐसे घूमेगा, यहां से घूमेगा, फिर यहां आएगा, तो परिधि ये भी देखिए यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां वापस आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सुई ही अर्धव्यास की लंबाई हो जाएगी। देखिए यहां पर घंटे की सुई की जो लंबाई है वो 8.4 सेंटीमीटर, जबकि मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, है ना। यहां पर मैं ये लिख देता हूं, घंटे के सुई की लंबाई या क्या अर्धव्यास 8.4 सेंटीमीटर, है ना। तो एक दिन अर्थात 24 घंटे में यहां पर इसका देखिए, इसका हिसाब आपको अलग करना है, उसका हिसाब अलग। यहां लिखेंगे चूंकि 24 घंटे या एक दिन में घंटे की सुई दो बार चक्कर लगाती है। तो सिंपली आप लोग को करना क्या है बच्चों, कितना दूरी तय करती है ये, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए घंटे के सुई द्वारा तय दूरी अर्थात देखिए ये परिधि, दूरी तो यही परिधि होगा, अर्थात 2 पाई r इंटू 2 क्यों, क्योंकि 2 बार घूम रहा है, एक बार ऐसे घूमा फिर एक बार ऐसे घूमा, तो इसीलिए 2 से गुना करना पड़ा। अब यहां पर सिंपली करना क्या है बच्चों, आप लोगों को देखिए मान डाल देना, 2 गुने 22/7 गुने अर्धव्यास। अर्धव्यास आपके सामने है 8.4 सेंटीमीटर गुने 2, है ना, ये जो आएगा सेंटीमीटर। अब आपको सिंपली यहां पर काट कूट के जो आएगा, यहां पर ये देखिए ये कट रहा है 1.2 बार में। अब यहां पर आपके सामने 22 है, 2 है, 22 44 हो गया। 44 को 2 से देखिए कुत्तों लोग का भौंकना चालू हो गया। मेरे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो कुल मिला के ये 105.6 सेंटीमीटर की दूरी तय हो गई, है ना। तो इसी प्रकार का बच्चों आप लोगों को निकालना क्या है, सेम इसका भी तय दूरी सेम उसी तरह लिखना है कि जो मिनट की सुई होती है, मिनट के सुई की लंबाई या
अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर। तो एक दिन, ये भी देखिए सब कुछ उसी का जैसा, मैं यहीं से देख के कॉपी कर रहा हूं। एक दिन या 24 घंटे में मिनट की सुई 24 बार घूमती है ना, घूमती है, चक्कर लगाते 24 बार घूमती है। तो इसलिए मिनट, ये मिनट देखिए, भुट्टा बेचने के लिए सबको आसपास यहीं से गुजरता है। मेरा घर जो है एकदम मेन रोड पर होने की वजह से पास में ही सब भुट्टे वाले जाते हैं। मैं तो ऊपर रूम में या दुतल्ले रूम में बैठकर रिकॉर्डिंग करता हूं, फिर भी आवाज आ ही जाती है। मिनट के सुई द्वारा तय दूरी। बच्चों आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये बगल में कुत्ता लोग जो है हर दिन आपस में लड़ाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। 2 पाई आर इंटू, देखिए यहाँ पर 2 किए थे ना, क्योंकि 2 बार घूम रहा था, यहाँ 24 बार घूम रहा था, आपको 24 से गुना करना है। अब सिंपली आप लोग यहाँ पर देखिए 2 गुने 22/7 गुने अर्धव्यास। देखिए अर्धव्यास जो है इसका ये 14 सेंटीमीटर आप लोग देख पा रहे हो। तो यहाँ यूज करना है, और ये 24 ये। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ पर 7 दूनी 14 कट गया। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और 88 को आपको गुना करना है 24 से। तो कितना आएगा? 2112 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रति सुई कितना कितना दूरी तय किया। घंटे की सुई 105.6 सेंटीमीटर की दूरी तय किया, जबकि मिनट की सुई 2112 सेंटीमीटर की दूरी तय किया। तो ये रहा आंसर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अगले वीडियो मैं जो अपलोड करूंगा वो इसके बाद के प्रश्नों का होगा। काफी बड़ा बड़ा प्रश्न है, आप लोगों को 2-2 प्रश्न करके मैं जरूर बता दूंगा। यदि छोटा छोटा प्रश्न रहा तो 2 से अधिक मैं बता दूंगा। फिलहाल बाकी सब जो है ऊपर से 2 नंबर से लेकर जो 9 नंबर तक का जो है वो सवाल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख के समझ सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके।